अस्सलामुअलैकुम फैमिलीज़, वेलकम बैक टू अवर फैमिली व्लॉग। जी, आज देखिए फ्राइडे रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल अपना क्लीन कर ले रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ किए हुए। जब से मैं मैसूर से पुणे आई हूँ तब से नहीं किया था, बहुत दिन हो गए थे। तो सोचा कि आज क्लीन कर लूँगी मैं इसको। बहुत धूल जम गई थी इसमें। और वैसे भी मुझे आजकल बहुत टाइम मिल रहा है। मेरे साथ मेरी ननद आई हुई है, तो वो बहुत काम में मुझे अब हेल्प हो जा रही है। आधा काम वो कर लेती है, आधा काम मैं कर लेती हूँ। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा टाइम अच्छा-सा मिल रहा है कुछ और कर लेने के लिए, कुछ और अम्मार को एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए। उसके आजकल स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी बहुत दे रहे हैं, तो इस वजह से मुझे टाइम भी बहुत अच्छा मिल जा रहा है। मेरी ननद अच्छे से आधा काम कर लेती है मेरे साथ, तो मुझे बहुत टाइम आजकल मिल रहा है। तो सोचा जो भी ऐसे काम होते हैं तो मैं वो एक्स्ट्रा वाले अभी काम कर ले रही हूँ। अम्मार को टाइम ज़्यादा दे रही हूँ उसके स्कूल पे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वाइप से यहाँ पर क्लीन कर ले रही हूँ। मैं ज़्यादातर वाइप से ही क्लीन करती हूँ। अच्छी उसमें खुशबू होती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है पाक से। तो पहले यहाँ पर मोबाइल्स के जो खाली डब्बे होते हैं वो थे, तो मैंने अब उनको निकाल दिया। अब वहाँ पर बस बॉडी स्प्रे और हेयर ऑयल्स के डब्बे रख दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए बस इसको मैं सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया था मेरा ड्रेसिंग टेबल। भले ही मैं अम्मार के चीज़ें इधर उधर बहुत होती है, पर मैं ड्रेसिंग टेबल पे कुछ नहीं रखने देती। ड्रेसिंग टेबल यानी हमारा लड़कियों का ही होता है, उसमें कुछ अलाउ नहीं है अम्मार का खिलौना या कुछ भी। तो बस यहाँ पर क्रीम्स रखी होती हूँ, बैंगल्स होते हैं मेरे या पाउडर्स होते हैं, वही होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने क्लीन कर ले रही हूँ इसको। तो हमेशा मैं अपने यहाँ पर देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल को सेट कर लिया है पूरा-सा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मिरर को क्लीन कर लूँगी। मैं कॉलिन या कुछ भी ऐसा जो आता है वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो बॉटल स्प्रे बॉटल होता है उसमें बस थोड़ा-सा डव शैम्पू और पानी मिक्स करके रखी रहती हूँ। उसमें मिरर्स और विंडोज़ क्लीन कर लेती हूँ और न्यूज़पेपर से क्लीन कर लेती हूँ मैं। बस मेरे मिरर को क्लीन कर रही हूँ। मैं जब ये ड्रेसिंग टेबल ली थी 9 साल पहले, तब ये जो स्पेस अंदर है वैसे बहुत कम आ रहे थे, पर अभी आजकल बहुत वैसे ही आ रहे हैं और अच्छे वाले आ रहे हैं। तो मेरा ये क्लीन हो गया। यहाँ पर देखिए उतने में मुझे अम्मार को टाइम हो रहा था, तो मैं उसके बाद मैंने शावर लेके नमाज़ पढ़ लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेडशीट अब लगा रही हूँ। ये वही बेडशीट है जो मैंने कहा था, एग्ज़िबिशन से मैंने एक बेडशीट ख़रीदा है, ये वही बेडशीट है। बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तब नहीं डाली थी बेडशीट जो मेरी रूम पे टाइम हो गया था, मुझे अम्मार को पिक करने जाना था, नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने वो काम पहले कर लिया। अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अब बेडशीट डाल रही हूँ। जो ये बेडशीट है ये भी मैंने एग्ज़िबिशन से ही लिया था, जो मैंने अभी निकाला है। जब मैंने पहले ये बेडशीट ख़रीदा तो सोच रही थी कि मुझे छोटी लग रही थी, क्योंकि मेरा बेड किंग साइज़ का था। ये मुझे आएगी या नहीं? वो भैया कह रहे थे नहीं मैडम आ जाएगी, ये किंग साइज़ की है। हाँ, ये वैसी ही है, बराबर से आ गई मेरे बेड को। बस मुझे लग रही थी कि छोटी है, बस छोटी नहीं है, पूरी फिट आ गई, बहुत अच्छी है। बस 300 रुपीस में बहुत अच्छी बेडशीट मिली मुझे। एग्ज़िबिशन में मुझे बेडशीट्स के और जो सोफ़ा कवर्स होते हैं, जो दीवान सेट के होते हैं, ये सब बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा एग्ज़िबिशन जाती हूँ तो लेती हूँ। मेरे बहनों ने नहीं लिया, उन्होंने कहा हम फिर से आएँगे तो तब ले लेंगे, बस तू ले ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे ही निकलने वाली थी। जो नेक्स्ट डे जा रही हूँ तो मैं एग्ज़िबिशन गई थी, और दोबारा जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट को डाल दिया है। बेडशीट कोई भी बेडशीट ले लो, पिल्लो कवर तो 2 ही आएँगे। मेरे बेड पे 4 पिल्लोज़ रखती हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रेड पिल्लोज़ डाल दे रही हूँ और 2 पिल्लोज़ के लिए। चाहे वो कितनी भी आप एक्सपेंसिव बेडशीट ले लें, पिल्लो कवर देखिए 2 ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने और 2 यहाँ पर रेड पिल्लो कवर डाल दे रही हूँ। तो उतने में अमार आया हुआ है। मैं उसको पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ, ये काम ख़त्म करके कह रही हूँ।
तो वो बस बैठने जा रहा है पढ़ाई के लिए। तो वो कह रहा था कि मुझे शीर खुरमा होना है मम्मा। उसको शीर खुरमा फ्राइडे फ्राइडे ही वो जब वो जुब्बा पहन लेगा तो उसको शीर खुरमा याद आ जाता है। अम्मार को शीर खुरमा उसको बहुत पसंद है। जब भी वो जुब्बा पहन ले तो शीर खुरमा को याद कर लेता है। तो मैं हाँ 6 बजे से बनाऊंगी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, उसको कह रही थी। तो ये देखिए, बहुत अच्छी लग रही थी बेडशीट। बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही थी कि मैं और एक ले लेती, बस मुझे लाने के लिए थोड़े मेरे कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत बेडशीट्स थे, नहीं बस एक ही वह काफ़ी है करके बस मैंने एक ही लिया। ये देखिए बहुत अच्छी लगी, कॉटन की है, बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे बस अमार को पढ़ाने के लिए बैठना था, क्योंकि साथ में जब तक ना बैठूं वो पढ़ाई करने के लिए बैठता नहीं है। मैं साथ में बैठूंगी तो वो आसानी से बैठ जाता है, वरना 100 बार मेरे पास आता है मम्मा मम्मा करके। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ऊद जो अगरबत्ती जो मुझे दिवाली के गिफ्ट्स में आया हुआ था ये, तो मैंने उसको एक जलाया है। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें, तो मैंने उसको एक जला लिया। तो यहाँ पर देखिए अमार को मैंने उसके बाद पढ़ाने बैठ गई हूँ। भले ही मैं उसके साथ मस्ती करूँ, जितनी भी मस्ती कर लूँ, पढ़ाई के वक्त मैं उसके साथ बहुत सीरियसली बैठती हूँ। कोई मस्ती नहीं चलती तब अमार की, ना मेरी चलती है। बिल्कुल सीरियसली मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ। तो वो कहता है जब आप मुझे पढ़ाने बैठते हो वो मम्मा मुझे अच्छे नहीं लगते, आप दूसरे वक्त के मम्मा मुझे पसंद हो, पढ़ाने के वक्त के मम्मा अच्छे नहीं, कहता है मुझको। मैं हर बार की वैसी ही मम्मा बन गई, तो पढ़ोगे कैसे हमार करके कहती हूँ। तो बस उसको पढ़ा रही थी। उसके पढ़ने के बाद वो कह रहा था कि मैं जब खेलने जाऊँगा तो मुझे शीर खुरमा चाहिए। अच्छा ठीक है, तब तक मैं बना दूँगी, कह रही थी मैं। जी मैं अभी बना रही हूँ शीर खुरमा। आज फ्राइडे है, तो मैं शीर खुरमा बनाती रहती हूँ, तो आज सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। ये ये एक बात, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक जार है। ये हमने मुझे आइसक्रीम आया था इस जार पे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, मे बी यू फर्स्ट डेफिनेटली नॉट यूर लास्ट। इसमें आइसक्रीम आता है। जब हम मॉल गए थे, फिनिक्स मॉल, वहाँ पर केवेंटस द ओरिजिनल मिल्क शेक, ये इसमें आइसक्रीम देते हैं। बहुत अच्छा आइसक्रीम था वो। हमने 2 लिया था। ये जार न्यू जार यूज करते हैं वो आइसक्रीम के लिए। तो जब उन्होंने इसमें मुझे आइसक्रीम दिया, मैंने सोचा अरे ये जार कितना अच्छा है, कितना यूज हो जाएगा। तो मैंने उन भैया से कहा ये आप नए यूज करते हो जो नए जार है, तो इसका आपके पास कैप होगा तो मुझे जार दे दो। हाँ मैम हम आपको दे देंगे करके बोल के उन्होंने मैं इनसे इसका ढक्कन ले लिया और ये जार ले लिया। तो हमने वहां पर 2 आइसक्रीम बोला था, 350 की एक आइसक्रीम है, 350 दे रहे हैं, तो एक जार तो महंगी ले सकते हैं, अपना ही है। तो ये देखिए, तो हमने 2 आइसक्रीम लिए थे केवेंटर्स के। मैंने ये 2000 मेरा और अमर का था। हम मैंने वो तो ढक्कन देते नहीं, बस ऐसे देते हैं आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम डाल के, स्पून डाल के देते हैं। मैंने जब उन्हें मुझे जार चाहिए कहा तो उन्होंने ये लाके मुझे दे दिया। तो 2 जार मिल गए। देखिए, तो मैं इसमें ग्लास का जार है, बहुत अच्छा है, तो मैंने इसमें बादाम और काजू के लिए रख लिया है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए। थोड़े मैं चॉप कर लूंगी ड्राई फ्रूट्स को। तो मैं यहाँ पर काजू और बादाम को चॉप्ट कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे मत लो, अच्छा नहीं लगता, रख दो जार को। मैं नहीं, हमारा ही तो है, क्यों छोड़ना है। इतना महंगा आइसक्रीम है, एक जार तो बनता है, अपना ही उठा ले रहे हैं करके मैंने उठा लिया। वो मुझे घूर रहे थे रख दो, अच्छा नहीं लगता, रख दो करके। हम वाइफ्स ऐसा कहाँ छोड़ते हैं, जो भी हमारा है हम अपनी चीज़ को नहीं छोड़ते, हम ला लेते हैं। तो अगली बार वो मुझे कह रहे थे अगली बार मैं इस जो ऐसे जार में आइसक्रीम देगा मैं वहाँ पर आपको नहीं लेके जाऊँगा, कह रहे थे मेरे हस्बैंड। तो चलिए मैं अभी शुरू करती हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए। बहुत से मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे जो आपका शीर खुरमा अच्छा लगता है करके, मुझे हैदराबाद के फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे। तो यहाँ पर मैंने शेयर करना सोच लिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है।
उसके बाद मैं बस 2 इलायची डाल दूँगी इसमें। उसके बाद मैं हल्के से काजू और बादाम को इसमें फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, बस थोड़ा-सा कलर आने तक। इसको ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि बस हल्का-सा एक कलर चेंज हो जाना ही अच्छा लगता है शीर खुरमे में। बहुत इस पे कलर आ गया तो वो उतना अच्छा नहीं लगता टेस्ट। और तो बहुत से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कोई खजूर भी डालता है, कोई किशमिश डालता है। मैं अगर ये सब डालूँगी तो किशमिश अम्मार एक-एक करके निकालता है, तो मैं ज़्यादातर नहीं डालती हूँ। मैं ज़्यादातर या मैं डालती ही नहीं हूँ, बस हमेशा काजू और बादाम ही डालती हूँ मैं शीर खुरमे में। और हमेशा मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे अम्मार कहता है कि मम्मा और है। जब भी मैं उसको एक कटोरी देती हूँ, वो मुझसे पूछता है, मम्मा और है? हाँ बेटा है, कहती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया, थोड़ा-सा कलर चेंज होने के बाद काजू और बादाम में। इसको बस मैं इसके में शक्कर भी डाल दूँगी, शुगर डाल दूँगी। शुगर डालने के बाद शुगर का पानी छूट जाता है, तो वो और पतला हो जाता है दूध। इसके लिए हमें दूध को अच्छे से पका के, जितना क्वांटिटी का वो है उससे थोड़ा और उसका आधा हो जाने तक पे हमें दूध को पकाना है, कि नहीं तो शीर खुरमा बहुत पतला हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको, देखिए ये अभी इतना लग रहा है, जो जब ये दूध कम हो जाएगा, अच्छा पक-पक के जो ज़िर जाएगा, तो मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी, नहीं तो पतला बहुत हो जाएगा, पानी शक्कर अपना छोड़ता है करके। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है शीर खुरमा, मेरे बेटे को भी। तो यहाँ पर देखिए दूध कम हो गया है, रिड्यूस हुआ है थोड़ा, तो मैं अब यहाँ पर सेवइयाँ डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर सेवइयाँ डालने के बाद आप बस एक 3 या 4 मिनट ही बनाएँ, क्योंकि सेवइयाँ बहुत जल्दी नरम हो जाती है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ही पकाएँगे तो वो ठंडा होने के बाद और खट हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको इतने पर रहते पर ही देखिए मैंने इसको पका लिया है। इतना रहते पर मैं इसको अ, ऑफ़ कर दूँगी थोड़ी में। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो ये बराबर स्टेज पे आ जाएँगे, वरना बहुत गाढ़े हो जाएँगे। जब ये दूध गर्म ही रहेगा हाफ़ करने के बाद, उतने में भी सेवइयाँ नरम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बन गए हैं सेवइयाँ। इतने होंगे तो ही अच्छे लगेंगे, ना ज़्यादा पतले हो ना ज़्यादा गाढ़े। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब